तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसमें एक तरफ ईयर लिखेंगे और एक तरफ पैसा लिखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्षों में, तो हम लोग लिखेंगे 3, कितने गुने हो जा रही है, तो ये हो जा रही है 840 रुपये। ठीक है, तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो इधर वर्ष में कितना बढ़ा है, 3 से 7 हुआ है, यानी कि इधर 4 वर्ष बढ़ा है। और रुपए में कितना बढ़ा है, तो रुपए में बढ़ा है 840 से 1200 360 रुपये। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, यानी कि 4 वर्ष में 360 रुपये बढ़ा है। ठीक है, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 वर्ष में 360 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 360/4, ये 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 1 वर्ष का जो है ये ब्याज निकल कर आ गया, 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ गया हम लोगों का 90 रुपया। ठीक है, तो मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 840 रुपया, ये 840 था मिश्र धन। इसमें से अगर हम लोग को ये है इंटरेस्ट को घटा देंगे, यानी इस सॉरी, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, इसीलिए 3 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, 3 ईयर का इंटरेस्ट वो 90 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, तो ये हो जाएगा 270। तो हम लोग इस 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज को घटा देंगे, जो कि 270 है, तो ये हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 840 में से 270 जाने पर 570 आएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी संयुक्त परिवार में माता पिता की औसत आयु 67 वर्ष, दादा दादी की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। परिवार की कुल औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ जितने लोग हैं और उनका जो वर्ष है उसको गुना करना है, यानी कि माता पिता की औसत आयु 67 वर्ष है, तो ये माता पिता यानी कुल कितने व्यक्ति हो गए, 2, और उनका वर्ष दिया हुआ है 67, वो दोनों का औसत आयु 67 है, यानी उन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 67 × 2 134। ठीक है, दादा दादी की औसत आयु 36 वर्ष, यानी फिर से 2 व्यक्ति हैं और औसत 36 वर्ष है, तो दोनों को मिलाकर कुल आयु हो जाएगी 36 दूना 72। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी 3 लोग हैं इस बार और उनकी औसत आयु 6 वर्ष है, यानी तीनों की मिलाकर कुल औसत आयु हो जाएगी 18। ठीक है, तो अब यहाँ लोग कितने हैं, ये लोगों का संख्या है और ये औसत आयु, तो लोग हो गए यहाँ पे टोटल 3 2 5 और 2 7, और इधर कुल औसत आयु हो गया है 8 2 10 4 14, 8 3 10 और 1, यहाँ पे 12 का 2 हाथ में बचा 1 और 1 2। ठीक है, तो आयु है इन सभी का, यानी इन 7 का 224। ठीक है, तो परिवार की कुल औसत आयु, तो कुल औसत आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल औसत आयु यानी कुल जितने उनके उम्रों का योग है, और जो कि है 224, और टोटल जितने व्यक्ति हैं,
टोटल व्यक्ति की उम्रों का योग बटे टोटल व्यक्तियों की संख्या। अब इसे काट देना है 7 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, यानी कि एवरेज परिवार की कुल औसत आयु आ गई 32 वर्ष। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि प्रत्येक 500 रुपये कीमत वाली 3 जीन्स के खरीद पर एक जीन्स मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक जीन्स पर प्रभावी छूट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ 500 रुपये की कीमत वाली 3 जीन्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपये वाली 3 जीन्स खरीदेंगे पर एक जीन्स की छूट की पेशकश, यानी 3 जीन्स खरीद रहे हैं उस पर एक जीन्स मुफ्त है। ठीक है, और 3 जीन्स, प्रत्येक जीन्स की कीमत है 500, तो इसकी कीमत हो जाएगी 3 जीन्स की 1500, यानी कि 3 × 500, तो ये हो गया 1500। और एक जीन्स मुफ्त में दे रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है, क्योंकि एक जीन्स की कीमत 500 है, तो 500 रुपये की एक कीमत 500 रुपये वाली एक जीन्स मुफ्त में दे रहे हैं जिसकी कीमत 500 रुपये। तो टोटल जो आइटम है वो 2000 रुपये का है। ठीक है, यानी ये जो टोटल आइटम है ये है 2000 रुपये का। ठीक है, और हमें इसमें छूट कितनी मिल रही है, छूट मिल रही है हमें 500 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है तो प्रत्येक जीन्स पर प्रभावी छूट क्या होगी। तो प्रत्येक जीन्स पर प्रभावी छूट के लिए यानी छूट प्रतिशत पूछ रहा है, छूट प्रतिशत बराबर होगा छूट गुने 100 बाय CP, यानी कॉस्ट प्राइस, जो कि है 2000। ठीक है, अब इस 3 जीरो से ये 2 जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 2 से 25 बार में, यानी कि छूट जो मिल रहा है वो 25% मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है A एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा B उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो A जो है एक काम को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और B उसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है। तो अब हमें सिंपली लेना है इनका LCM, जो कि होगा 100। 20 से ये 5 बार में 100 कटेगा और 25 से 4 बार में। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो यानी 5 यूनिट और 4 यूनिट दोनों मिलकर काम करें तो 9 यूनिट करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 9 यूनिट, तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना, तो 3 दिन में ये कितना यूनिट करेंगे, 27 यूनिट कर देंगे, यानी 100 में से 27 भाग कर देंगे, यानी 100% का 27% कर देंगे। हाँ, टोटल काम अगर 100% है तो उसमें से 3 दिन में ये 27 भाग पूरा करेंगे, यानी 27% करेंगे। ठीक है, यानी सिंपली ये समझिए 27 100 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 27 100 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 ये कटेगा तो 27% ही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।